सर, लाइफ बिटवीन लाइव्स होते हैं, पास्ट लाइफ्स के बारे में होता है क्या? व्हाट इज ऑल दिस? लाइक लोग पूछते हैं, जैसे आपको भी पूछते होंगे, तो लाइफ बिटवीन लाइव्स सच में होता है? जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो करते हैं, हम करवाते भी हैं सेशंस, लेकिन व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट लाइफ बिटवीन लाइव्स और पास्ट लाइव्स और द सोल ट्रेल जिसके बारे में आप बात करते हो? पास्ट लाइफ कहते हैं तो अभी के समय से जितनी भी घड़ियां होती है वो सब पास्ट लाइफ में आती है। अब 2 सेकंड पहले जब आपने सवाल पूछा वो भी पास्ट लाइफ में गया। तो लाइफ का मोमेंट तो चलते ही रहता है, हर पल, हर घड़ी, हर समय बदलते ही रहता है। इसके बाद आप जो भी मेमोरी में जाते हो वो पास्ट लाइफ में जाना है। तो पास्ट लाइफ के 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज में आप बचपन तक की मेमोरी में जाते हो, वो भी पास्ट लाइफ में आता है। और वो मेमोरीज कैसे बनती है पहले वो समझ लो। जहां पे बहुत स्ट्रांग इमोशंस होते हैं, जैसे बचपन से हम बहुत कुछ चीजें अनुभव करते हैं। हमारा एक इंटरनल कैमरा चालू होता है, एक ऑडियो चालू होता है। जैसे आप मेरा इस वक्त पे वीडियो ले रही हो और ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हो, ऐसे इंटरनली हम सब कुछ, एक्सटर्नली जो भी कुछ घटता है हमारा अनकॉन्शियस उसे एब्जॉर्व करते ही रहता है। लेकिन हमारी अंदर की पिन कहाँ पे अटक जाती है? वो जो पिन अटकती है जहां पे बहुत स्ट्रांग इमोशंस होते हैं, और वो स्ट्रांग इमोशंस हमारी मेमोरी बन जाते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। अब इस मेमोरी और इस एक्सपीरियंस को जोड़ देते हैं जब हम उसे कंप्लीटली अपनी इस वक्त की जो स्थिति में हम जी रहे हैं उसके अंदर वो मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस की छाप है। अब एक्सपीरियंस में अच्छी एक्सपीरियंस भी, बुरे एक्सपीरियंस भी, अच्छी मेमोरी भी, बुरी मेमोरी भी, जो हम उसे लेबल करते हैं, वो जिससे हमें पेन और प्लेजर का अनुभव होता है याद करके। तो जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तब इन सभी मेमोरीज और एक्सपीरियंस के अंदर जाके उन एक्सपीरियंसेस और मेमोरी को रिलीज करते हैं। अब इसे आप थोड़ा सा डीप में समझिए कि इसे जरूर क्या है रिलीज करने की, क्योंकि हमारी करंट लाइफ में उसकी इंप्रेशंस आती है। वो बार बार बीच में हमें वही एक्सपीरियंस को नॉक करके, जैसे समझ लो आपने आपके रिलेशनशिप की बात करें किसी के भी, तो रिलेशनशिप में हमें ऐसा एक अनुभव आता है, एक विशिष्ट प्रकार का अनुभव आपको रिलेशनशिप में हर व्यक्ति को आता है, एक पैटर्न बनती है। वो पैटर्न जब बार बार रिपीट होती है, और वो पैटर्न में क्या होता है कि जैसे एक संबंध, किसी का संबंध ज्यादा से ज्यादा ब्रेक होता है ना। मान लो कि एक लड़की का एक लड़के के साथ संबंध बार बार ब्रेक होता है, लड़का उसे चीट करता है, तो उसके रूट्स कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में छुपे हुए होते हैं। जब उस मेमोरी में जाके हम पता लगाते हैं, यानी उसे अवेयरनेस में लाते हैं, अंदर से वो चीज को रिलीज करते हैं, उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से उसे दूसरी इंप्रेशन देके नई लाइफ क्रिएट की जा सकती है। अब ये घटनाएं होती क्यों है? क्योंकि हमें कुछ चीजें अनुभव करनी है, और अनुभव कॉन्ट्रास्ट से ही होता है। दिन का अनुभव रात से होता है, रात का अनुभव दिन से होता है। अब ये चीज को समझने के लिए, कॉन्ट्रास्ट का एक्सपीरियंस करने के लिए सोल ने जो डिसाइड किया है, उसी तरह से वही मेमोरी हमारे बचपन में हम स्ट्रांगली इम्प्रिंट कर लेते हैं। तो सोल जो डिसाइड करके आता है कि मुझे ये एक चीज लर्न करनी है, ये एक चीज में मास्टरी लेनी है, तो उससे विपरीत चीजें हमारे जीवन में घटती हैं। जैसे मान लो आप कि किसी को प्रेम का अनुभव करना है, तो प्रेम सीधा सीधा अनुभव नहीं होगा, उसे पेन का अनुभव होगा, उसे हेट्रेड का पेन मिलेगा।
तब जब हेट्रेड का पेन वो अंदर से मेमोरी में से निकाल देगा, तब जाके उसको प्रेम का अनुभव होगा। इस दौरान इस प्रकार से हमने ये आपकी करंट लाइफ की बात की। तो सोल में तो सारे पुराने इम्प्रिंट्स है। मतलब आप कह रहे हो कि हम मतलब डेफिनेटली बहुत बार यहाँ पर आए हैं, राइट? ऐसा आप मान सकते हो, क्योंकि हमारा जो सोल है ना, सोल यानी आप एक मान लो कि सोल भी अपने आप में पूरा कंप्लीट है, लेकिन एक मान लो कि आपका मोबाइल है, ठीक है। अब आपके जैसे 750 करोड़ मोबाइल घूम रहे हैं और उसका काम है सिर्फ रिकॉर्ड करना, ओके। तो जो चीज रिकॉर्ड होगी वो कॉन्शियसनेस में आएगी, यानी एक सर्वर पे आएगी। सर्वर यानी कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस में जैसे ये चीज आएगी, ऐसे ऐसे कॉन्शियसनेस की मूवमेंट बढ़ती जाएगी। कॉन्शियसनेस अपने आप में एक इंटेलिजेंट एनर्जी है। वो जैसे मूवमेंट करती है, अपने आप को एक्सपीरियंस करती है, फिर अपने आप को एनहांस करती है, अपने आप को बदलती है, वो सब सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी है। तो सोल यानी एक मोबाइल, इसकी पूरी जर्नी अपने अंदर छुपी हुई है। तो अपने में से कॉन्शियसनेस खुद को अनुभव कर रही है, और हमारे सारे अनुभव इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है। अब हमारी जो लाइफ है पूरी सोल के जर्नी की, इसे मैं कहता हूं कि मान लो ये पूरा कमरा एक यूनिवर्स है, सोल परमात्मा है। तो परमात्मा में हमारे सोल की जर्नी, एक आप ट्यूबलाइट डालो, एक आप टॉर्च लगाओ, तो अंधेरे में टॉर्च जहां तक जाती है उसे मैं ट्रेल कहता हूं, यानी लाइट का एक प्रवास जो होता है, यानी वो हमारे सोल का प्रवास होता है। लेकिन कहीं कहीं वो ब्रेक करके आता है, यानी वो लाइफ फॉर्म में आता है, और उसी के साथ लाइफ फॉर्म में आने के बाद वो ब्रेक भी होता है। ये जो ब्रेक होता है वहां पे हम हम जितना भी समय बिताते हैं, हमें स्लो प्रोग्रेस होती है। हमारी सबसे ज्यादा प्रोग्रेस मनुष्य अवतार में होती है। आप बोल रहे थे कि सोल का जो ट्रेड होता जो है, ट्रेड है वो जैसे वो कंटिन्यू होता है, तो हमारे जो हम 5 इंद्रिय से अनुभव करते हैं, तो सबसे ज्यादा अनुभव हम इस पृथ्वी पे आके कर सकते हैं। तो हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपांड और पूरे जगत की कॉन्शियसनेस एक्सपांड करने में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस पूरे जगत में इस वक्त की जो स्थिति है, उसके आधार पे ज्यादा से ज्यादा लोग एनलाइटन होने की संभावना है, शक्यता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ इस वक्त पे एलिमिनेट होने की भी संभावना है। यानी इतना सारा पॉपुलेशन रहेगा नहीं शायद। मैं कुछ साल आगे की बात कर रहा हूँ, है ना, जो परिवर्तन आने वाले हैं। तो इस विषय में जब हम पास्ट लाइफ में जाके जितनी से जल्दी अपने आप या किसी के माध्यम की मदद से अगर हम अपनी मेमोरीज को रिलीज करते हैं, मेमोरीज को एनलाइटनमेंट एक अर्थ में अपने अंदर जितने भी मेमोरी हुक्स है, मेमोरी जरूरी है। तो कौन सी मेमोरी हमें और मेमोरी के साथ कैसे काम करना है, उसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हर मेमोरी को डिलीट नहीं किया जा सकता और डिलीट नहीं करना है। उसके साथ हमारे पेन और प्लेजर जो जुड़े हुए हैं, जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स हैं हमारे, वो रिलीज होते हैं। हमने कोई पेन अनुभव किया है तो वो पेन का इम्प्रिंट हमें बार बार नहीं आए, प्लेजर का इम्प्रिंट हमें बार बार नहीं आए, यानी सुख और दुख से हमें पर होना है। इसीलिए मेमोरीज को, इमोशंस को रिलीज करना पड़ता है। क्यों? अगर आप आध्यात्मिक प्रगति चाहते हो
तो ये एक प्रक्रिया है, ये सहज प्रक्रिया है। आप इसे किसी की मदद से, किसी के माध्यम से आप एक्सपेडाइट भी कर सकते हो। जब अपने अनकॉन्शियस में उतर के आप ये काम नहीं कर पाते हो, तो आपको किसी की मदद लेके अनकॉन्शियस में जाके अगर आपको खुद करना है, तो आप जिस विषय से बहुत पीड़ित है, तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि मुझे कृपया इसका रूट दिखाइए, कहां से ओरिजिन होता है वो दिखाइए। तो कॉन्शियसनेस आपको उस मेमोरी को दिखाएगा। पर जैसे हम कहते हैं कि ओके यू आर टॉकिंग अबाउट एनलाइटनमेंट, तो लाइक डू यू थिंक दैट एवरी आई मीन जितने भी हम अभी बॉर्न हुए हैं सर, एवरीबडी अटेन्स एनलाइटनमेंट के इट इज जस्ट सम चूजन वन, ये देयर इज अ बिग inverted commas, like the chosen ones are enlightened. Is it a myth or is it a reality? Do you want to talk in this session or you will talk it in another session? I can talk on any session, but enlightenment में कोई myth नहीं है। enlightenment के बारे में जो मान्यताएं हैं वो myth है। Actually sir, enlightenment होता क्या है और ये कब होता है? ये बहुत बड़ा विषय है और किसी को पता कब चलेगा कि ये enlightened हो गया है? ये बहुत बड़ा विषय है। इस वक्त पे हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं। मैंने एनलाइटनमेंट शब्द इसके लिए कहा, बहुत लाइफ के बाद ये प्रक्रिया घटती है, या फिर आप इस लाइफ में चुन लो कि नहीं मुझे इस तरफ निश्चय भी नहीं, अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर करना यानी भी क्या, तो एक बार वो उस प्रक्रिया में घुस जाते हो, तो ये एनर्जी यानी एक रेडीनेस होना अंदर से कि हाँ मैं रेडी हूं, आई एम रेडी टू बी, मैं कोई ऐसी दिव्य शक्ति से भरने के लिए तैयार हूं, तो मैं अपने आप को खाली कर देता हूं। जब वो शक्ति, दिव्य शक्ति आती है, तब ब्रेन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एनर्जी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, आपके चक्रोज में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये एक वासना कैसे है, वृत्ति कैसे है, ये पा लेना यानी पदार्थ यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारा मोह होता है, लालच होती है, जो पाने की इच्छा होती है, उससे इस तरह से एनलाइटनमेंट नहीं मिलता है। ये सब छूट जाता है तो एनलाइटनमेंट मिलता है, लेकिन किसी चीज की मांगने की आवश्यकता ही एनलाइटनमेंट नहीं बन सकती। ओके तो जैसे सर अभी आप ये फोन आ रहा है, हाँ एक ले लीजिए। जैसे पास्ट लाइफ की हम बात कर रहे हैं, तो सर इफ समबडी लाइक ऐसा भी होता है ना कि हम जब किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम ये पर्सन को जानते हैं और देयर इज सम कनेक्शन, तो ये सब ओके वो एक डिफरेंट स्टोरी है। हम उसके बाद में बात करेंगे अबाउट सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम, वो सब वी विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम मतलब बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं सर जो बोलते हैं कि नहीं आई नो दिस पर्सन, मैं इसको पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, मेरा ऐसा कनेक्ट हुआ, तो व्हाट इज योर से ऑन दैट? लाइक ऐसा होता है ना कि ये समझाने के लिए बहुत विस्तार में कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी। इस वक्त मुझे लगता है इस वीडियो में हम पास्ट लाइफ और इस विषय पे ही अपना डिस्कशन सीमित रखें, और वो बातें मैंने समझा दी। हम दूसरे वीडियो में ये सब्जेक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, क्या कि मुझे कम से कम 10-15 मिनट इस बात को समझाने के लिए चाहिए, और अगर मैं अभी समझाने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम फिर कभी इस विषय में बात करेंगे। तो फिर आप पास्ट लाइफ पे और बताइए ना सर, कैसे किसी को पता चलेगा कि अच्छा ये जो होता है कि बहुत बार हमने ऐसे देखा है ना कि ये जो बंदा या बंदी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे ये रास्ता पता है, मैं यहाँ आके जा चुका हूँ। सो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इट कि somebody knows about their past life. So what is your say on that? ब्रेन में कुछ हमारे ऐसी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, जहां पे उस केंद्र में अगर शक्ति या एनर्जी हम डाले या फोकस डाले, वो पार्ट को एक्टिवेट करें, तो हम बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं अपने पास्ट लाइफ्स के बारे में।
अपने आप नहीं होता है, तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो उन प्रक्रिया के माध्यम से, अब इसमें दो चीज होती है। जब पास्ट लाइफ की बात करते हो तो एक मान लो कि आप एक कोई विशेष नोवेल पढ़ रहे हो, है ना, वो उससे बहुत प्रभावित हो और आपको पास्ट लाइफ में कोई कुछ प्रॉब्लम हो, लेके जाए, तो आपको उसके कैरेक्टराइजेशंस, आपके उसके जो इम्प्रिंट्स लगे हुए हैं, उसके हिसाब से ही पास्ट लाइफ की घटनाएं याद आएगी। लेकिन वो घटनाओं का महत्व नहीं है, घटनाओं के अंदर जो भाव, जो इमोशंस, जो मेमोरी, जो एक्सपीरियंसेस स्टक है, उसे कैसे बदला जाता है, उसकी एक्सपर्टाइज। जैसे मैं कभी बात करता हूं तो बात करते करते भी हम पास्ट लाइफ के अंदर उतर सकते हैं और आपका सोल यानी आपका आत्मा बार बार उस बात को इतनी स्ट्रांगली बताता है और उसे हम पकड़ सकते हैं और वहीं के वहीं चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ध्यान की विधि में जाके, एक सम्मोहन की विधि में जाके, एक कोई विशिष्ट प्रक्रिया करके ही हम पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते हैं। अब दूसरी संभावनाएं इसके अंदर ऐसी है कि हम ब्रेन का, हम अपनी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी है, कुछ विशिष्ट नाड़ियों के ऊपर काम करके हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये सारा विज्ञान शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर सब कुछ है, हर चीज का रिफ्लेक्शन है। तो पास्ट लाइफ में जाना क्यों है और जाने का अर्थ क्या है, ताकि हम नए सिरे से जो बैड मेमोरीज हैं, जैसे हम चुनी मेमोरीज को क्लीन करके अपने डिवाइस को अपग्रेड करते हैं, रेडी करते हैं, इसी तरह से पास्ट लाइफ में जाके ये चीजें बदली जा सकती हैं। तो करंट लाइफ के इश्यूज जो लोग फेस करते हैं वो पास्ट लाइफ में जाके हील हो सकता है, राइट? हाँ, वो एक्यूट इश्यूज, सबके सब इश्यूज पास्ट लाइफ में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे इश्यूज जिसके बीच उसकी मेमोरी, उसका एक्सपीरियंस बहुत अंदर जुड़ा हुआ, पीछे जुड़ा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सर। आई थिंक आई वांट एन आंसर, इवन आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो विल वांट दिस आंसर। जब भी मैंने काफी पास्ट लाइफ सेशंस किए हैं आपके, आपके गाइडेंस में भी किया है, एंड आई हैव डन अलोन आल्सो पास्ट लाइफ सेशंस। तो मोस्टली सर जब हम ये सेशंस लेते हैं तो जो पर्सन का हम सेशन ले रहे होते हैं वो हमेशा ऐसे क्यों अपने आप को राजा या रानी, ऐसे किंग क्वीन या ऐसे वाले कैरेक्टर्स में क्यों देखते हैं? ये कुछ धारणाएं, हम एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने अनुभव में हर चीज अनुभव करके आए, है ना। ये जब आत्मा इस बॉडी में जन्म लेती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सारे अनुभव नहीं करके आए, और कहीं ना कहीं अपने मन में वो एक राजा होने की या रानी होने की, एक टॉप होने की जो इच्छा है वो ऐसी दबी होती है, तो वो उस समय पे प्रकट हो ही जाती है कि मैं किंग हूं, राज्य कैसा भी हो। और हकीकत में मैं बता दूं, आप किंग हो इस सृष्टि के जगत में, इस ब्रह्मांड में। आप उसको, अनुभव को वास्तविकता में ला सकते हो। किंग क्या, ये पूरे ब्रह्मांड के किंग बन सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आप कोई उसके ही किंग हो। उस अनुभव को कहीं न कहीं जो अपने अंदर दबा पड़ा है वो बाहर आता है। और क्या है, जब पब्लिकली कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में एक लोगों की धारणा बन जाती है और उस माध्यम से भी वो अपने आप को किंग और क्वीन देखेगी। लेकिन हमें एक एज एन एक्सपर्ट, हमें इस चीजों से उनको उसके कोर पे काम करना है। काम तो सर हम कोर पे ही करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इश्यूज भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट्स आल्सो डन।
लेकिन बहुत सारे पास्ट लाइफ जैसे हम नोट्स बनाते हैं, जैसे हमारे पास रिकॉर्ड रहते हैं विच इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, लेकिन बहुत बार ऐसा ही होता है कि द पर्सन आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो अपने आप को या तो कोई राजा रानी या सोल्जर ऐसे ही देखते हैं. इज इट बिकॉज ऑफ स्टोरीज? तो हमारा हील तो अच्छा इसके बाद, लेकिन सब पास्ट लाइफ के बाद जो उनकी हीलिंग की स्पीड होती है दैट्स अमेजिंग. तो फिर ये और इसमें हम मतलब हाउ डू वी अमेलगमेट दिस? इसे अमालगमेट करना ही नहीं है. मैं जब किंग और क्वीन होते हैं वो एक आउटर प्रोजेक्शंस है, उसके अंदर हर क्वीन और किंग की सिचुएशनल जो बात वो करेंगे ना उसके ऊपर फोकस करना है. वो कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करना है. वो क्या अनुभव कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव पे फोकस करना है. वो क्या थे वो अलग चीज है, उनका अनुभव क्या था वो इम्पोर्टेंट. उसके भाव क्या थे, वो कहाँ अटका है, वो कौन सी सिचुएशन में है. अगर वो सोल्जर भी है तो क्या लड़ाई कर रहा है, क्यों लड़ाई कर रहा है, उसके बारे में उसकी धारणाएं क्या है. और कहीं कहीं बचपन में जितनी स्टोरीज पढ़ी है वो उसके माध्यम से भी हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं. सो एक्चुअली कॉन्शियसनेस हमें वहीं पे लेके जाता. हमारा जो इश्यूज है वो हील करने के लिए वी जस्ट यूज दिस कैरेक्टराइजेशन. यस, इतना ही महत्व दो, इसको ज्यादा महत्व क्यों देना है? बिकॉज मुझे सर लोग पूछते हैं ना कि हम आपने हमारा सेशन किया, हाँ, लेकिन जो हम बाहर राजा से क्यों पूछते थे? हैं वो बाहर की चीजों को देख के पूछते हैं. अंदर उतर के देखो, अंदर जाके जो अंदर के अनुभव करके जो अपने बदलाव करके आएंगे उसको ये सारी शंकाएं नहीं होगी. एग्जैक्टली. जिसने ये अनुभव नहीं किया है कि मैं उतरू के नहीं उतरू पानी में, तैरू के नहीं तैरू, पानी कैसा है, ठंडा है कि गर्म है, अगर ठंडा होगा तो मैं कैसे झेल पाऊंगा, गर्म होगा तो मुझे क्या होगा. ये सारे प्रश्न उन लोगों के हैं. जब इसको किसको इतनी पीड़ा होती है वो तो कुछ भी करो, मुझे इसमें से निजात दिलाओ, इसमें से बाहर निकालो. वो सब है ना सिर्फ डुबकी मारने को, आपके ऊपर श्रद्धा रख के काम करने को तैयार हो जाते हैं. सर दिस इज द बेस्ट थिंग. आप इतने ब्यूटीफुली हर चीज को एक्सप्लेन कर देते ना. यू लिव अप टू ऑलवेज योर बाई लाइन विच कीप इट सिंपल एंड स्वीट. एंड थैंक यू. वील टॉक अबाउट सिंपल एंड स्पीडी. सिंपल एंड स्पीडी. तो अभी और हमें बहुत सारे विषय पे बात करनी है. सो विच टॉपिक्स विल वी टॉक? हम जैसे जैसे आते जाएंगे उसके ऊपर बात करते जाएंगे. इसकी संभावना हम कहाँ करें अभी. जब जिस एनर्जी को मेरे थ्रू जो बुलवाना है वो प्रश्न आपके माध्यम से पूछे जाएंगे. सर ये वाली बात भी हमको करनी है कि आप हमेशा बोलते हो कि एनर्जी आपके थ्रू बात करती है. इसके बारे में अभी सारे विषय को एक साथ आप अधूरे मत छोड़ो, एक विषय को अधूरा छोड़ो. तो अभी हमें 2-3 चीज के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है. नहीं, जो आएगा उसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली ये एंजॉय करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए. सर लेकिन सर ये आपने जिस तरीके से बताया है ना, ये एक अंदर से एक अलग एनर्जी ही आ जाती है. सर आपको देखते हैं ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है. कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, कोई लोग रिपेल करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है सब अट्रैक्ट हो, सब मेरी बात से कन्विंस हो. लेकिन जितने कन्विंस नहीं होते हैं वो भी मुझे अच्छा लगता है. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. ये बहुत अच्छा लगा. मतलब जो आपको पसंद नहीं करते आप उनसे भी प्यार करते हैं. तो प्यार का मतलब ही वही है, मैं चॉइस नहीं करता. ओके जरूर हमें बताइए कि आपको और कौन से विषय पे यू वांट टू टॉक ऑन विच अदर टॉपिक. हाँ, ऐसा बोलो, कमेंट सेक्शन में डालो, उस विषय पे कमेंट सेक्शन में डालिए. आई विल डेफिनेटली आस्क गुरुजी टू टॉक ऑन दिस टॉपिक्स. थैंक यू. श्री विरल. श्री विरल. ओके.